अंग्रेज का बनाया हुआ एक असासा है। तो ये भी फैक्ट्री यूं समझे कि हमें उस वक्त विरासत में मिली। था ये अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये बनी किस साल में थी? तो उनका जो बॉयलर था उनमें भी ये यूज होती थी। यानी इसमें ईंटें पकाई जाती थी। ये मखसूस किस्म का एक मटेरियल था, उसकी बनती थी। कि है तो ये भी नकारा, क्योंकि यहां से ये अब फैक्ट्री खत्म कर दी गई है। अच्छा भी आज जिस जगह पे पलवाना हम आए हुए हैं ना, ये बड़ी तारीखी जगह है। ये तारीखी जगह है। ये इसे आप वैसे आपको बाजार ये नजर आ रहा होगा कि ये खंडर सा है, तो ये खंडर जरूर है, मगर ये बताता है कि ये कभी इमारत जो थी ना, या ये जगह जो थी, ये फैक्ट्री जो थी, ये बड़ी अहमियत की आमल थी। इसे कहते हैं रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री। अब ब्रिक्स फैक्ट्री आई तो आपके ज़हन में फौरी तौर पर आ गया क्या कि जी ईंटों की फैक्ट्री है। तो बेटे ये जिस तरह हमारा आम लोग हमने भट्टे बनाए हुए होते हैं, ईंटें जाती हैं, ये उस तरह की फैक्ट्री नहीं है, है ब्रिक्स की फैक्ट्री। इसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये अंग्रेज के दौर में बनाई गई, यानी अंग्रेज का बनाया हुआ एक असासा है। यानी अंग्रेज यहाँ पर ये छोड़ के गया था। जी दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री में। हाँ जी, ये रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री जो है ये कैसे बनी, क्यों बनी, किस पर्पस के लिए बनी, और फिर ये कैसे ज़वाल पजीर हुई, कैसे ये ख़त्म हुई, और फिर इसके मुख्तलिफ हिस्से। जी दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आज आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगा और दिखाऊंगा। जब अंग्रेज आया था ना, तो उसने यहाँ पर रेलवे की बुनियाद रखी थी। हमें तो रेलवे जो है ना, ये बना बनाया मिला ना 1947 में, जब हमारा पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो ये हमें विरासत में मिला। तो ये भी फैक्ट्री यूं समझे कि हमें उस वक्त विरासत में मिली थी। इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि ये जो ईंटें बनती हैं ना, उस वक्त चलता था स्टीम लोकोमोटिव। अब स्टीम लोकोमोटिव के बारे में मैं सारी बात फिर किसी वक्त बताऊंगा कि स्टीम लोकोमोटिव क्या होता है। यानी एक ऐसा इंजन, और जिन्हों असी काला इंजन भी कहते हैं, आपने पता नहीं देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ, हम लोगों ने तो वो देखा हुआ है ना। स्टीम लोकोमोटिव जो है वो भाप पे चलता है, स्टीम पे चलता है। स्टीम से आपको पता चल गया। तो अब उसके अंदर स्टीम बनाने के लिए जो भट्टी सी बनाई जाती थी ना, उसमें जो ईंटें यूज होती थी वो इस फैक्ट्री से बनती थी। पाकिस्तान में ये चंद एक फैक्ट्री थी, बड़ी फैक्ट्री थी ये वाली। यहाँ पर बहुत ज्यादा लेबर थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या होता था, ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो इसमें यहाँ पर वो ईंटें बनती थी जो भाप के इंजन में इस्तेमाल होती थी। यानी मेन पर्पस इसका था वो। उसके अलावा भी कोई रेलवे स्टेशन वगैरह बनना है, क्योंकि नया नया सेटअप बन रहा था ना सारा, तो इन्होंने अपनी एक बाकायदा ये बनाई थी और उसमें ये ईंटें इस्तेमाल होती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुनाइए क्या हाल है आपका? आप ठीक है, खुश है, राजी हैं? अल्लाह ताला के हुजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। तुमने बताया था ये अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये बनी किस साल में थी? अच्छा, वो ये है कि हम एग्जैक्ट डेट का नहीं कह सकते, मुख्तलिफ डेट्स आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इत्तेफाक किया जा रहा है ना, वो ये है कि ये 1924 में बनी थी। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसके बनाने का एक पर्पस था, वो ये कि चूँकि अंग्रेज़ जो थे वो इस एरिए में खुसूसी तौर पर ये मलकवाल से खुशाब सेक्शन बन रहा था, इस पर उस दौर में भी अभी काम हो रहा था, थोड़ा बहुत काम मुख्तलिफ स्टेशन पर और हो रहा था। और वैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर लोको शेड बनाई गई, और उसमें जो थे वो स्टीम लोकोमोटिव चलते थे, तो उनका जो बॉयलर था उनमें भी ये यूज़ होती थी। तो उसके लिए ये बनाई गई थी, उनके ईंटों के लिए जो बॉयलर में इस्तेमाल होती थी। तो ज़्यादातर जो इत्तेफाक किया जा रहा है वो ये है कि ये 1924 को बनी थी। ये गोल टाइप, ये किले टाइप बने हुए हैं काफ़ी, वहाँ पे भी हमने 2-4 देखे हैं। तो उनका मेन पर्पस क्या था, किस लिए थी?
हाँ जी, ये जो है ना ये भट्टियां है। अच्छा, ये भट्टी पंजाबी के अंदर ना भट्टी, बटी। यानी इसमें ईंटें पकाई जाती थी। ये वो दूसरे जो आजकल की ईंटें बनती है ना जो मकानों में यूज करते हैं उन भट्टों की तरह नहीं है, ये मखसूस किस्म का एक मटेरियल था, उसकी बनती थी। तो ये भट्टियां हैं। ये आप अंदर से देखें ना, इनकी बनावट कितनी है अभी आपने अंदर से देखी है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो जरा ऊंची है ना इसका, और उधर आपने जो देखी है वो छोटी छोटी हैं। तो ये भट्टियां हैं, यानी इनके अंदर ईंटों की पकवाई की जाती थी। और आप इनका देखें, ये आपको एक और चीज नजर आएगी इससे, तो ये देखो ना ये बना हुआ है, यहाँ पर आपको छोटी छोटी रेल बनी हुई दिखाई देगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रेल नहीं लगी होती, ये पटड़ी जो बनी होती है जी, हाँ जी, ट्रैक। उस ट्रैक से रेडियो में लाकर ईंटें अंदर रखी जाती थी, फिर निकाली जाती थी। सही सही। यानी इसका पूरा सिस्टम जो था वो एक मुकम्मल साइंटिफिक सिस्टम था। और ये जो ईंट है इसे आम ईंट ना समझें, ये एक मखसूस मटेरियल की मखसूस किस्म की इंतहाई मजबूत बॉयलर में यूज होने वाली ईंट यहाँ बनती थी। ठीक दोस्तों, ये मेरे अक्ब में आपको जो कुछ नजर आ रहा है ना, ये इसी रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री जिसकी मैं आपको सैर करवा रहा हूँ, ये इसकी एक भट्टी है। ये एक है इस तरह की यहाँ पर गुलाई में बनी हुई एक से ज़्यादा भट्टियाँ, ग़ालिबन 5-6 है, जिनमें से कुछ जो है वो तो बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये भी नाकारा, क्योंकि यहाँ से ये अब फैक्ट्री ख़त्म कर दी गई है। तो इसके अंदर के हिस्से की भी मैं भी आपको सैर करवाता हूँ। यहाँ पर बड़े साइंटिफिक तरीके से ये ईंटें जो थी इनकी पकवाई की जाती थी। तो ये मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील और इसके अंदर का हिस्सा जो है वो भी दिखाता हूँ। ये अब मैं इस भट्टी के अंदर आया हुआ हूँ और मैं आपको इसके अंदर वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, इसकी बनावट को देखिए, ये इसकी गुलाई में ये बनाई गई है। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है सारा, ये देखिए, ये छत वाला इसका हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। और ये जो नीचे है ना, ये देखें, ये जैसे ये छोटा सा ये बनी हुई है, ये एक दीवार सी आपको नजर आ रही है, एक के साथ एक। ये तो ये बाहर से जब कोई आग वगैरह जलाने का सिलसिला था वो बाहर से इसका था। तो ये इस तरह अंदर कई खाने बने हुए हैं, छोटे छोटे खाने इसके अंदर कई बने हुए हैं। और ये इस तरह ये इसका फर्श है जो आपको ये नजर आ रहा है। और इसमें ईंटें जो लगाई जाती थी वो बाकायदा छोटा सा एक ट्रैक बना हुआ होता था हर भट्टी के साथ। जब निकाली जाती थी तो वो किसी रेडी वगैरह में डालकर उस ट्रैक से जो इसका बना होता है बड़ा प्लेटफार्म, यहाँ बड़े शेड, प्लेटफार्म नहीं शेड कह लें, वो उस शेड पे वो ले जाई जाती थी। और यहाँ पर यानी इस भट्टी के ये अंदर वाला हिस्सा है और इस हिस्से में ईंटों की पकवाई की जाती थी। ये इसी भट्टी का एक मैं बाहर वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपको अंदर अभी खाना दिखाया ना, छोटे छोटे खाने दिखाए हैं, इसी तरह ये यूं समझिए उस एक खाने का ये बाहर वाला हिस्सा है। देखिए कैसे ये लोहे का एक स्टैंड बनाया गया है और यहाँ से ये सारा आग वगैरह जलाने का इंतज़ाम किया जाता था। और फिर ये देखिए बाहर से इसकी गोलाई, यानी इस तरह की ये बनी होती थी। और ये छोटे छोटे खाने, काफ़ी ज़्यादा खाने जो हैं ये चारों तरफ इस भट्टी के बने हुए होते थे जिसमें आग जलाई जाती थी। और ये इनकी मेन जो है ना, ये दाखला, मेन दरवाज़ा, और इसके सामने एक इसी तरह का दरवाज़ा इन तमाम भट्टियों में बना हुआ है। और ये आपको अब ये छोटा सा ट्रैक नज़र आ रहा होगा। देखिए ये दोनों तरफ जो है ना ये रेल है, ये एक छोटा सा ट्रैक बनाया गया है। यहाँ पर वो रेडी जो होती थी, चाहे मोटर से चलाई जाती थी चाहे हाथ से चलाई जाती थी, कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता, इस ट्रैक पर वो लाई जाती थी और ऐसे अंदर जो है ये ईंटें ले जाई जाती थी और वहाँ से बाहर निकाली जाती थी। यानी बाकायदा एक प्रॉपर निज़ाम के जरिए एक साइंटिफिक तरीके से ये सारा जो काम था ये चलता था और इन भट्टियों में पकवाई होती थी। आप शायद ये पूछना चाहते कि ये ख़त्म कब हुई है? इसके खात्मे की एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते, फिर कहूँगा एक बार। अलबत्ता इसका खात्मा शुरू हो गया था जूं जूं लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव कम होना शुरू हुआ था तो इसका पर्पस कम हो गया था, क्योंकि जो ईंटें उसमें इस्तेमाल होती थी वो ही यहाँ बनती थी। स्टीम लोकोमोटिव जो है वो 1990 के करीब कम होना शुरू हो गया था और तकरीबन 2000 तक यूं समझे ना होने के बराबर हो गया था। तो ये उस पीरियड में ही ख़त्म हुई। अभी यहाँ पर चलते हम तो मैं आपको इनका जो ऑफिस है ना वो भी दिखाऊंगा और वहाँ पर आज भी जो एक अलमारी पड़ी है ना
वो मैं अलमारी भी आपको अभी दिखाऊंगा कि उसमें आपको वो इनका जो दफ्तर का रिकॉर्ड वगैरह है ना, वो भी सामने नज़र आ रहा होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं उन शेड्स की तरफ जिन शेड्स में मशीनरी लगी हुई थी, यानी ऐसी मशीनरी जो सांचे नुमा मशीनरी थी जिनमें ईंटें वगैरह सांचों में ढाली जाती थी। उसके अलावा एक कवर्ड शेड है। तो अब मैं आपको वो शेड जो हैं, जो ओपन शेड हैं जिनमें मशीनरी लगी हुई थी या ईंटें स्टॉक की जाती थी या इस तरह का काम होता था, वो मैं आपको 3 शेड वो ओपन हैं जो दिखाता हूँ, जिनके ऊपर लोहे की ट्रंक वगैरह की जो वो छत थी वो भी अब उतर चुकी है। तो ये देखें, ये अब भी थोड़ी बहुत इसमें मशीनरी है। ये जो ओपन शेड है इसमें देख रहे हैं आप कि ये मशीनरी है, मेरे ख्याल में ये भी लाखों की तो है। अब आप ये देखें कि इस फैक्ट्री को बंद हुए मुत्तहद अंदाजे के मुताबिक 25-30 साल हो गए हैं और ये मशीनरी ऐसे ही पड़ी है। और अब चलें, ये देखें, ये है इसका कवर्ड शेड। ये कितना लंबा चौड़ा कवर्ड शेड है, इसके अंदर भी मशीनरी है। और ये तो अब रेलवे वाले ही बता सकते हैं, ये लोग ही बता सकते हैं कि ये मशीनरी जो है ये इनके काम की नहीं है, ये क्यों ज़ाया हो रही है या क्या वजह है। क्योंकि अब तो इस फैक्ट्री में कोई चौकीदार वगैरह भी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। तो ये अब आपने देख लिए इसके जो ओपन शेड हैं और ये इसका जो कवर्ड शेड है। और अब ये देखें, ये है क्वार्टर। ये वो क्वार्टर है जहां पर यहाँ के मुलाजमीन रहते थे, क्लरिकल स्टाफ रहता था, अफसरान रहते थे, और ये वो दफातर हैं जो इनके जेरे इस्तेमाल थे। यहाँ पर एक और बात भी आपको बता दूं कि ईंटों की सप्लाई के लिए यहाँ पर बाकायदा एक प्लेटफार्म बनाया गया था और उसके साथ रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, यानी प्रॉपर एक निज़ाम बनाया गया था और उस निज़ाम के तहत इस फैक्ट्री को रन किया जा रहा था। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था कि इस जगह पर हर वक्त गहमा गहमी थी। वर्कर्स की आवाज, मशीनों का शोर और फिर इन चिमनियों से निकलता हुआ गहरा धुआं आसमान को छूता था। और एक वक्त यह है कि अब हर तरफ खामोशी है, वीरानी है, ना मशीनों का शोर है और ना ही वर्कर्स की आवाजें। हाँ, ये चिमनियां जो हैं ये उसी जगह पर उसी तरह खड़ी अपने ज़वाल का नजारा कर रही हैं। दोस्तों, हो सकता है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं कुछ लोगों के लिए ये एक आम सी जगह हो, मगर मेरे लिए ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक प्लेटफार्म नहीं है, ये एक दफ्तर नहीं है, बल्कि माजी का सुनहरा दौर है। तो दोस्तों, व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।